हेलो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, जिसको सेकंड कैपिटल मिल चुका है। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज उत्तराखंड, और इसको अब मिला है न्यू समर कैपिटल। जानेंगे इसके बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी IQ को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन। मेरी हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन चाहिए अलग से, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर और इस चैनल को ज्वाइन कर लो। नाउ रिसेंटली हुआ क्या है, उत्तराखंड की सरकार ने नेम किया है गैरसैंण को एज द न्यू समर कैपिटल ऑफ द स्टेट। गैरसैंण एक शहर है जो आपको मिलेगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रॉपर नक्शा है, और यहाँ पर है देहरादून जो अभी के लिए विंटर कैपिटल है फॉर उत्तराखंड। और जो इनका हाई कोर्ट है वो ना देहरादून में है ना चमोली डिस्ट्रिक्ट के गैरसैंण में है, यह आपको मिलेगा नैनीताल में। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, गैरसैंण एक शहर है, एक नगर पंचायत है चमोली डिस्ट्रिक्ट की। ना जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, आई एम श्योर इसको आपने न्यूज़ में सुना होगा इन द पास्ट। ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आपको याद होगा 2018 में जब डोकलाम इंसिडेंट हुआ था चाइना के साथ, तो उस वक्त न्यूज ये आ रही थी कि चाइना ने मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास। यहाँ पे आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है द इकोनॉमिस्ट का। चाइनीज आर्मी एंटर्ड उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट वाइल डोकलाम वॉज ऑन। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये ऑब्वियसली यहाँ पे है तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन, और चाइना की आर्मी यहाँ पे आपको मिलेगी। और चाइना बाय द वे चमोली डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा एरिया, कुछ ग्रासलैंड है, इसको क्लेम करता है एज देयर ओन टेरिटरी। उनके हिसाब से ये तिब्बत का पार्ट है, तो इस वजह से भी चमोली काफ़ी तक न्यूज़ में रहता है। मगर अब ये और तरीके से भी न्यूज़ में रहेगा बिकॉज अब उत्तराखंड का समर कैपिटल आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। नाउ यहाँ पे उत्तराखंड एज ए स्टेट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि स्टेट न्यूज़ में है तो इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उत्तराखंड एक ज़्यादा पुरानी स्टेट है नहीं। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2000, और इनका जो फाउंडेशन डे है ये है 9 नवंबर। तो हर साल ये 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं अपना फाउंडेशन डे। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बनी थी इंडिया की 27th स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाई गई थी। आबादी है स्टेट की आज के समय लगभग 1 करोड़। इस स्टेट का जो स्टेट एनिमल है ये है एल्पाइन मस्क डियर, स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनाल, और स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने आता है कि गैरसैंण को क्यों चुना गया एज द समर कैपिटल। उत्तराखंड को 2 कैपिटल की आवश्यकता है क्यों? पहला रीज़न तो ये है कि देखो, उत्तराखंड जब सन 2000 में अलग हुआ था फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो ऐसा नहीं था कि एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिसीजन था और बस सरकार ने एक डिसाइड किया कि चलो नई स्टेट बनाते हैं। इसके पीछे काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ। बहुत से उत्तराखंड के लोगों ने डिमांड करी कि वो उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहते हैं। वो ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश एज ए स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये पूरे रीजन को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे, तो उत्तराखंड अगर एक अलग से स्टेट बनती है तो वहाँ के लोग खुद को अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे, गवर्नेंस काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। तो इसके लिए शुरू हुआ था उत्तराखंड आंदोलन, और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गढ़ था गैरसैंण। बहुत से पॉलिटिशियंस, लीडर्स जो थे इस आंदोलन के, ये गैरसैंण से ही निकले थे। और जब उत्तराखंड एक स्टेट बने, ये डिसाइड कर लिया गया था, तो इनिशियली लोगों का यही सपना था कि गैरसैंण ये मेन कैपिटल होगा इस स्टेट का। मगर उस वक्त देहरादून का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज़रा बेहतर था। गैरसैंण में उतनी बिल्डिंग्स, इतनी रोड्स, इतनी कनेक्टिविटी थी नहीं, तो उस वक्त गैरसैंण को एक कैपिटल घोषित नहीं किया गया। देहरादून को घोषित किया गया था उस वक्त एक टेम्परेरी कैपिटल। सो पहले तो आप ये समझ सकते हैं कि सिंस उत्तराखंड आंदोलन में गैरसैंण का एक क्रिटिकल रोल था, तो उत्तराखंड के लोगों के दिल में गैरसैंण के लिए काफ़ी इमोशनल जगह है, एक इमोशनल अफेक्शन थी फॉर दिस टाउन। फिर दूसरी बात ये भी है कि गैरसैंण ज्योग्राफिकली उत्तराखंड का बिल्कुल सेंटर है। ये जरा मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे उत्तराखंड स्टेट का मैप है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच है गैरसैंण। अगर मान के चल लो, ठीक है, कैपिटल देहरादून में ही रहता है। अब कोई अगर नैनीताल में है, जो इनका जहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ से लेकर आपको देहरादून जाना है तो ऑब्वियसली काफ़ी घंटे लगेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। वेरएज आपको अगर नैनीताल से सीधा गैरसैंण जाना है तो आपका ट्रैवलिंग टाइम 50% कम हो जाता है। सिमिलरली आप अगर पिथौरागढ़ देखो तो यहाँ के लोगों को अगर देहरादून जाना था तो बहुत टाइम लगता था। अब इनके लिए भी आसानी होगी। गैरसैंण उनके लिए काफ़ी हद तक एक नियरर टाउन है, तो हर लिहाज से एक इमोशनल अटैचमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, हर लिहाज से जो ये डिसीजन है ये लॉजिकल है, और दैट इज़ वाई अब उत्तराखंड के 2 कैपिटल होंगे। एक और बेनिफिट ये भी है कि सिंस अब गैरसैंण एक सेकंड कैपिटल है,
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तो ये भी एक बेनिफिट है कि इससे अब इनके 2 मेजर टाउन्स हो जाएंगे इन द स्टेट। और जो समर कैपिटल विंटर कैपिटल वाला फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इसका शाइनिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी आपको पता होगा समर कैपिटल विंटर कैपिटल है। जो इनका समर कैपिटल है ये है श्रीनगर। विंटर में यहाँ पे बहुत ही ज़रा बर्फ़ पड़ जाती है, ठंड काफ़ी होती है, तो इसलिए ये कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं टू जम्मू। जम्मू कैपिटल रहता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। इसके अलावा एक और स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी समर कैपिटल है विंटर कैपिटल है। इनका समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। सन 2017 में धर्मशाला को डिक्लेयर किया गया था एज अ सेकेंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, याद रख लेना। किसी से भी ये क्वेश्चन का पार्ट बन के आपसे पूछ सकते हैं। सो बी माइंडफुल। इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।